हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कोची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, उसके स्टेटमेंट और उसका प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोची इंटीग्रल टेस्ट के स्टेटमेंट देखते हैं। तो कोची इंटीग्रल टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं पहले। तो इसके अकॉर्डिंग इफ़ एफ बी ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। एफ जो है तीन चीज़ें आपको याद रखनी है एफ के बारे में। एफ इज़ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और एफ एक्स को डिफाइन कैसे कर रखा है? एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू ए एन फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। देन सीरीज ए एन एंड सीक्वेंस आई एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ये दो इस या तो आप इस सीरीज को और ये सीक्वेंस ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगी और एक ही साथ जो है डाइवर्ज करेगी। सीक्वेंस को किस तरह डिफाइन कर रखा है? सीक्वेंस आई एन इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद इन द लिमिट 1 to n। अब आप जो है इसका प्रूफ देखेंगे। नाउ बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और हमें ये पता है कि अगर कोई भी रियल नंबर होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो हमें कोई ना कोई जो है दो वो कोई भी रियल नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है वो किन्हीं दो नेचुरल नंबर के बीच में लाई करेगा। सो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन देयर एग्जिस्ट n and n plus 1 belongs to natural number such that x is greater than n less than equal to n plus 1. Okay, and f is monotonic decreasing function. Because f is monotonic decreasing, so we can write f of x less than equal to आ जाएगा f of n greater than equal to f of n plus 1. Reason f is decreasing function. ओके, नाउ एफ को किस तरह डिफाइन कर रखा है? एफ एन इज डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू ए एन। सो और एफ एन प्लस, सो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए एन। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे हम। इंटीग्रेशन करो इसका विद इन द लिमिट्स एन टू एन प्लस वन। जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो एन टू एन प्लस वन ए एन प्लस वन ओके इंटीग्रेशन किया है। नाउ इंटीग्रेशन करने के बाद जो है ये आ जाएगा ए एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए एन। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। नाउ इक्वेशन नंबर वन में n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 अप टू n माइनस वन। जब ये इस तरह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स लेस देन ए वन ए टू, फिर 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स ए टू ए थ्री, और इस तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे अप टू n माइनस वन। जब n माइनस वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन एन एफ एक्स डी एक्स ए एन माइनस वन एंड ए एन। ओके, अब जितनी भी इनइक्वलिटीज आई है ये जितनी भी इनइक्वलिटी इन सभी को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे एडिंग ऑल दीज, इसके बाद जो है इन सभी को ऐड करेंगे तो जितनी भी ये इनइक्वलिटी आई है इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। इन इनइक्वलिटी को ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इनइक्वलिटी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ये तो आप देख सकते हो ए टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस। हमारे पास आ जाएगा लास्ट में n माइनस वन से n।
एफ एक्स डी एक्स, और ये लेस देन आएगा A1 प्लस A2 En-1। ओके, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लिमिट 1 से 2 है यहाँ पे जो है, तो जब आप इसको ऐड करके इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख सकते हो 1 to n एफ एक्स डी एक्स, और ये लेस देन आ जाएगा A1 A2 अप टू En-1, ग्रेटर देन आ जाएगा A2 A3 एंड सो ऑन अप टू En। और सीक्वेंस ऑफ जो हमारी सीरीज है, तो यहाँ तक हमारे ये आ गया, इसको यूज़ करेंगे। अब जो हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ जाएगा A1 A2 अप टू En। ओके, तो लेफ्ट साइड में देखो क्या है, लेफ्ट साइड में ये है जो ये इनइक्वालिटी है, इसकी लेफ्ट साइड में हमारे ये है A2 A3 एंड सो ऑन। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो A2 A3 एंड सो ऑन En, ये आ जाएगा Sn माइनस A1। और राइट साइड में देखो क्या है, राइट साइड में A1 प्लस A2 अप टू En-1 है। तो जब आप इससे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा A1 A2 अप टू En-1, ये इक्वल आ जाएगा Sn माइनस An। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। जब इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 to n एफ एक्स डी एक्स लेस देन, ये वैल्यू पुट करेंगे Sn माइनस An, और Sn में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो ऑब्वियस है कि ये जो है Sn से लेस देन आएगा, और ये जो आएगा ये इक्वल आ जाए, ये जो है A2 प्लस A3 एंड इसकी वैल्यू आएगी, ये पुट करेंगे तो ये आएगा Sn माइनस A1। और जो स्टेटमेंट में हमने डिफाइन कर रखा है, स्टेटमेंट में देखो क्या है, 1 से n तक इंटीग्रेशन एफ एक्स किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा आई एन के इक्वल, तो आई एन जो सीक्वेंस है ये आ जाएगी लेस देन Sn, लेस देन इक्वल टू Sn और ग्रेटर देन इक्वल टू Sn माइनस A1। ये हमारी इनइक्वालिटी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने जो है इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 के बाद दो केस बनाए हैं। पहले केस में क्या किया है, फर्स्ट केस में लिए सीक्वेंस आई एन इज कन्वर्जेंट, सेकंड केस में सीक्वेंस आई एन इज डाइवर्जेंट। तो अगर सीक्वेंस आई एन कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, ये हमें प्रूव करना है, और अगर सीक्वेंस आई एन डाइवर्जेंट होगी तो सीरीज ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये हमें प्रूव करना है। नाउ बिकॉज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सो वी कैन राइट दैट इसकी लिमिट कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा। नाउ सेकंड इक्वेशन से क्या है, सेकंड इक्वेशन से हमें ये पता है Sn माइनस A1 इज लेस देन इक्वल टू आई एन। सो सेकंड इक्वेशन से हम ये लिखेंगे, नाउ Sn की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू आई एन प्लस A1। तो जब आप Sn की लिमिट निकाल लेंगे तो Sn की लिमिट आएगी लेस देन इक्वल टू आई प्लस A1। सो आप ये कह सकते हो कि Sn इज बाउंडेड। तो अगर Sn जो है बाउंडेड है और सीरीज हमारी क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो हमें ये पता है कि Sn मोनोटोनिक होगा, तो आप इससे ही कह सकते हो Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड। और हमें ये पता है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से कि अगर कोई भी मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो वो सीक्वेंस कैसी होती है, दिस इम्प्लाइज Sn इज कन्वर्जेंट। और अगर Sn कन्वर्जेंट हो गई, अगर Sn कन्वर्जेंट हो गई तो सीरीज An इज आल्सो कन्वर्जेंट। नाउ सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमें ये पता है सीक्वेंस आई एन इज डाइवर्जेंट, तो हमें ये प्रूव करना है सीरीज An इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो बिकॉज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट तो आई एन की लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। नाउ अगेन सेकंड जो इक्वेशन है उसका यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आएगा Sn is greater than equal to In. This implies limit n approaches to infinity, Sn जो है इसकी लिमिट आ जाएगी और In की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो Sn की लिमिट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी आएगी। दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट Sn इज अनबाउंडेड।
सो एस एन जो है अनबाउंडेड हो जाएगा, और अगर एस एन अनबाउंडेड है तो हमारे पास आ गया सीक्वेंस एस एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। दिस इम्प्लाइज एस एन इज मोनोटोनिक increasing plus unbounded. So this implies by monotone convergence theorem Sn is divergent, और अगर Sn divergent हो जाएगी तो सीरीज An is also divergent। यही हमें प्रूव करना था, तो हमें यही प्रूव करना है, हमने ये प्रूव कर दिया, ये हमारा प्रूफ हो गया। सो अगर आपको प्रूफ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।